हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और सेशन की ओर जाने से पहले आप अपने दोस्तों में सेशन शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इस दिन पूरा मजदूर वर्ग के संघर्ष और समर्पण प्रतिबद्धता का जश्न मनाया जाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश भी होता है 1 मई को। तो 1 मई 1886 को 8 घंटे कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ अन्य शहर एक प्रमुख संघ प्रदर्शन के स्थल थे और 1890 यानी कि 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। हेमा कैट संबंध में स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी सन 1919 में। कब? 1919 में। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ चौधरी। प्रेजेंट टाइम पर अमिताभ चौधरी को फिर से एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। यही है अमिताभ चौधरी जिनको अभी एक्सिस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 2021 से लेकर 2024 तक के लिए, दिसंबर 2024 तक यहाँ एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 में। कब? 1993 में। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नाटो सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया में संयुक्त रूप से नाटो सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। इसमें कई देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ में अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2049 तक कोयले के उत्पादन को पूर्णतः बंद करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड ने यह घोषणा की है कि 2049, कब तक? 2049 तक पोलैंड कोयले के उत्पादन को पूर्णतः बंद कर देगा। अब बात कर लेते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजभाषा है पोलिश और यहाँ की राजधानी है वार्सा। क्या है? वार्सा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर राष्ट्रपति है, कौन है? एंड्रेज डूडा। एंड्रेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और पोलैंड की मुद्रा है जलॉटी। क्या है? जलॉटी यहाँ की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, LIC लाइफ इंश्योरेंस मनी। जो LIC कंपनी है इसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 मूल्यवान बीमा कंपनियों में शामिल किया गया है। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की स्वामित्व वाली
बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। यह और एलआईसी ब्रांड मूल्य 2021 में लगभग 7% बढ़कर $8.65 बिलियन हो गया है। और चीनी फर्म पिंग एन इंश्योरेंस पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में ब्रांड मूल्य 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। और सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों की श्रेणी में इटली का पोस्ट इटालियन शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसके बाद यूएसए मैफ्रे और भारत का एलआईसी था। हालांकि दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में कुल ब्रांड मूल्य 2020 में $462.4 बिलियन से 6% घटकर 2021 में $433 बिलियन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? तो यह सिडबी ने यह योजनाएं प्रारंभ की है एमएसएमई के लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ एमएसएमई के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं एमएसएमई द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सांद्रता ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सिडबी की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सिडबी के सीएमडी हैं कौन है? एस रमन जी। कौन? एस रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज बजाज। नीरज बजाज इसके नए अध्यक्ष बनेंगे और राहुल बजाज ने अपने पद से यह इस्तीफा दे दिया है। यही है नीरज बजाज जो बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बनेंगे और राहुल बजाज ने अपने पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और यह शेयरधारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए लिया जाएगा यह फैसला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूके यूनाइटेड किंगडम। सड़कों पर बिना चालक के यानी कि रोबोट के द्वारा या रिमोट के द्वारा जो कारें चलती हैं उनको अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों को उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया और यूके स्वायत्त ड्राइविंग तकनीकी को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा। और स्व ड्राइविंग तकनीकों को उबर, गूगल, निसान, टेस्ला द्वारा विकसित किया गया और अधिकांश स्व ड्राइविंग सिस्टम आंतरिक मानचित्र बनाए रखते हैं और वे अपने आसपास के नक्शा बनाने के लिए लेज़र सेंसर और रडार का उपयोग करते हैं। बनाए गए नक्शे के आधार पर वाहन एक्चुएटर्स को निर्देश दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित सरदाना जी का निधन हुआ, वह कौन थे? यह एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और यह आज तक न्यूज़ के पत्रकार थे जिनका भी निधन हुआ है। यही थे रोहित सरदाना जी, पत्रकार और न्यूज़ एंकर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह कोविड-19 महामारी संक्रमण के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया और उनकी आयु सिर्फ अभी 41 वर्ष ही थी। 2017 में आज तक जाने से पहले वह सरदाना 2004 से जी न्यूज़ से जुड़े हुए थे।
और जो ताल ठोक के जो प्रोग्राम आता है, कार्यक्रम होता है, उसकी मेज़बानी की। और जबकि आज तक के साथ वह डिबेट शो दंगल की मेज़बानी कर रहे थे। और सरदाना को 2018 में भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक पायलट थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका की जो अभी एस्ट्रोनॉट टीम जो थी, उसमें के पायलट कॉलिंस का निधन हो गया है। एस्ट्रोनॉट पायलट थे यह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे, उनका कैंसर के कारण निधन हो गया। और 1969 में 3 मैन अपोलो 11 क्रू मिशन के दौरान कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल को उड़ाते हुए रखा, जबकि अन्य 2 सदस्य नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। कॉलिंस ने अपने करियर में 7 साल नासा के साथ अंतरिक्ष यात्री के रूप में बिताए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।